चल कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट किया था यार, बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ पे दिए ऊपर। हाँ, नेक्स्ट आगे। फर्स्ट बार पढ़ोगे तो ये स्पेशली आपको सारे याद हो जाएंगे ना, ध्यान रख लीजिएगा। हर कोई पढ़ता है, याद हो जाता है, वापस भूल जाता है 2-4 दिनों में। फिर वापस पढ़ता है, फिर वापस भूल जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन बाद में 3 दिनों बाद अगर वो पत्ता खोलता है तो ऐसा लगता है कि ये चाणक्य लिख के गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य आया होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं, मेन समस्या यही आती है पढ़ने में, और कोई समस्या नहीं है। नौकरी लगना यूँ जानते हो, एक बार मेहनत करनी है यूँ भी आप जानते हो, फिर 60 साल तक बैठे बैठे खाना यूँ भी आप जानते हो, ठीक है। फिर कभी मेहनत करनी ही नहीं है इतनी। सबसे आराम वास्तव में सब कहता है ना, बिजनेस है न वो है न वो है न बिजनेस कर सकते हैं, न आगे बढ़ने के अच्छे चांस है, भाड़ में जाए बिजनेस, आराम से लग जाओ, 1 बजे कहीं ऑफिस से या स्कूल से घर आओ, छाछ और राबड़ी पी के सो जाओ आराम से 5 बजे उठो और रात को वापस सो जाओ, ठीक है। ऐसी जिंदगी केवल सरकारी नौकरी वालों की हो सकती है और किसी की हो नहीं सकती है, एक्चुअल में ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक्चुअल में आगे बढ़ने के अवसर होते हैं, लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका पैशन वो होना चाहिए, स्पेशली उतना काम करने का। एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर वर्क प्रेशर ले सकते हो, तो बिजनेस काम का है, ठीक है। और तीसरा, अगर आपको विशेषकर बाकी सारी चीजों से कोई लगाव ही नहीं है, ना घर से लगाव है, ना परिवार से लगाव है, ना समाज से लगाव है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ऐसे आपको भगवान ने बनाया है तो आपके लिए बिजनेस ठीक है, 24 घंटे उसमें कुटाते रहो दुकान में, ठीक है, तो वो ठीक ठाक जम जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तैयारी कीजिए, निश्चिंत रहिएगा। 2 प्रीपोजिशन अपनी पहली है, एक पहली प्रीपोजिशन है वो बिसाइड है, दूसरी प्रीपोजिशन है वो ये है, कौन सी है भाई आपके? बिसाइड से। बस इसमें दोनों में डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? इस एस का ही डिफरेंस दिखेगा, बाकी किसी का डिफरेंस दिखेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों है वो अलग अलग अर्थ देती है। बिसाइड और बिसाइड्स का अर्थ क्या क्या? बिसाइड का अर्थ क्या और बिसाइड्स का अर्थ क्या? चलो ठीक है, इनमें से बगल में किसका अर्थ है? और नेक्स्ट आगे ये यही कह रहा है, ये शब्द लिखा वो मैं यूं कह रहा है, और ये शब्द लिखा वो इतना लिखा है, कितना लिखा है भाई आपके? साइड। तो ये यही कह रहा है भाई जमा साइड में, ठीक है। मैं साइड मतलब बैठ जा मेरे साइड में, मतलब बगल में बैठ जा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका अर्थ यही हो जाता है, क्या हो जाता है भाई आपके? बगल में। बगल में का मतलब पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर पास में किसी को बिठाते वगैरह हो तो ये बी साइड लगता है, साइड से यूं नहीं है, ये साइड यूं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक बार एस आया और इसमें एक बार फिर एस आया, तो इस एस के अलावा और एस आया है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एस के अलावा एस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एस के अलावा और एस आया, और इसका अर्थ यही होता है, कौन सा होता है? के अलावा होता है। दोनों याद रह जाने चाहिए, अब किसी में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होता है साले बिसाइड्स का कौन सा के अलावा में कौन सा अर्थ होता और आपके स्पेशली बगल में किसका अर्थ होता, फिर गलत कराते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आप आसानी से कर सकते हो, वी ही वर सिटिंग मी यूं, वो मेरे बगल में बैठा था यूं आएगा, कि वो मेरे अलावा बैठा था यूं आएगा? बगल में। कौन सा हो जाएगा? बी साइड हो जाएगा, ठीक है। आई एम रीडिंग महाभारत, बी साइड्स रामायण होगा या फिर बी साइड रामायण होगा? महाभारत के अलावा रामायण पढ़िए यूं होगा, या फिर महाभारत के बगल में रामायण पढ़िए यूं होगा? के अलावा। कौन सा हो जाएगा भाई आपके?
बी साइड्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल ये दिया हुआ, बी साइड और बी साइड्स दिया हुआ, कौन सा आएगा? बी साइड्स। क्रिकेट के अलावा मैं क्या खेलता हूँ भाई आपके? फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा भाई आपके? बी साइड्स आ जाएगा, ठीक है। ही रिजर्व्ड हिज बर्थ, उसने अपनी सीट आरक्षित करके रखी, के बगल में, के अलावा मेरे बगल में रखी हूँ आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपके? बी साइड आ जाएगा। तो दो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, एक तो बी साइड समझ में आ गया होगा, एक नेक्स्ट साइड समझ में आ गया होगा, वो बी साइड समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो प्रीपोजिशन और है, उसमें से पहली प्रीपोजिशन है वो आपकी ये लगती है, नाम कौन सा आपके? ऑफ। दूसरी प्रीपोजिशन है, ये ऑफ लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा है, यहाँ ऑफ नहीं लिखा है, ये दूसरी प्रीपोजिशन है वो कौन सी है? फ्रॉम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, ये दोनों प्रीपोजिशन साथ में कब आती है? तो कोई एक चीज से अगर दूसरी चीज बनती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो या तो ऑफ लगाते हैं या फिर कौन सी लगाते हैं भाई आपके? फ्रॉम। एक चीज से अगर दूसरी चीज बनेगी तो हो सकता है पहले वाली चीज दिखाई दे, हो सकता है पहले वाली चीज नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो एक में तो ऑप्शन होगा पहले वाली चीज दिखाई दे, ध्यान रख लीजिएगा, और एक में ऑप्शन होगा पहले वाली चीज क्या हो गई आपके? नहीं दिखाई दे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, स्पेशली आप रोटी बनाते हैं तो हो सकता है आपको आटा दिखाई दे, क्योंकि आटे से रोटी बनती है, एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, लेकिन आटा दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, ठीक है। घी बनाते हो, दूध से बनता है, तो दूध उसमें दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, इस दिखाई दे और नहीं दिखाई दे में से छोटा अक्षर है वो ये है, कौन सा भी आपके? दिखाई दे, और नहीं दिखाई दे वो बड़ा अक्षर है। सेम टू सेम इनसे मीनिंग मैच करना है। ऑफ है वो छोटा है और फ्रॉम है वो बड़ा है, तो फ्रॉम का अर्थ ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नहीं दिखाई दे। ऑफ का मतलब ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई आपके? दिखाई दे। आसानी से आपको याद रह जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखे, वो क्या है? द वाइन इज मेड डैश डैश ग्रेप्स, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो आपके वाइन बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो ग्रेप्स से बनाई जाती है, लेकिन ग्रेप्स दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। नहीं दिखाई देने के लिए इन दोनों में से क्या करोगे? फ्रॉम करोगे। हाँ, द रिंग इज मेड डैश डैश गोल्ड, जो आपकी अंगूठी होती है वो गोल्ड से बनी होती है, लेकिन दिक्कत ये है, गोल्ड आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है, तो क्या करोगे? ऑफ। जहां पर भी दिखाई दे छोटा है मतलब ऑफ करना है, ठीक है। घी इज मेड डैश डैश मिल्क, इसमें ध्यान रख लीजिएगा, मिल्क आपको दिखाई देता है, घी में नहीं दिखाई देता है, तो भरोगे क्या? फ्रॉम भरोगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला, हाँ, द बैट इज मेड डैश डैश वुड, जो आपका बैट होता है वो वुड लकड़ी का बना होता है, लकड़ी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? तो भरोगे क्या? ऑफ भरोगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, द एक्स इज मेड डैश डैश आयरन, इसमें दिखाई देती है, कुल्हाड़ी है एक्स का मतलब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे यही आएगा आपके, स्पेशली ये ध्यान रखना है। अब आगे ये देखिएगा, चार आपके और प्रीपोजिशन है, उसमें से मैंने फर्स्ट लिखा है वो ये लिखा, कौन सा लिखा भाई आपके? डाई ऑफ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रीपोजिशन है वो ये है, कौन सा भाई आपके? डाई फ्रॉम। तीसरा प्रीपोजिशन है वो ये है, डाई इन। चौथा प्रीपोजिशन है वो ये है, डाई फोर। और पांचवा प्रीपोजिशन है वो ये है, कौन सा भाई आपके? डाई थ्रू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो टोटल मिला के डाई के साथ में 5 चीजें लगती है। एक तो कौन सा लगता है आपके? ऑफ लगता है। एक कौन सा लगता है भैया आपके? इन लगता है। एक कौन सा लगता है? फोर लगता है। एक कौन सा लगता है? फ्रॉम लगता है। एक कौन सा लगता है? थ्रू लगता है। जहां पर भी डाइड शब्द आ गया वहां पर आपको ध्यान रहना चाहिए, इन 5 प्रीपोजिशन में से ही मुझे कोई न कोई लगाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या तो ऑफ लगाना है, या फिर इन लगाना है, या फिर फोर लगाना है, या फिर फ्रॉम लगाना है, या फिर थ्रू लगाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डाइड मीन्स क्या होता है? मरना। मरने को अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कोई मर जाता है तो सूचना देते एक दूसरे को, तो क्या कहकर सूचना देते? अरे यार तुम लोग नहीं देते? ऑफ हो गई। क्या कहते हो भाई आपके? ऑफ हो गई। तो पहला प्रीपोजिशन जो सामान्य लगता है वो तो यही है। कौन सा प्रीपोजिशन है? अच्छा, ऐसा किस किस को लग रहा था चले गई हो कहना?
अरे मैं प्रीपोजिशन सिखा रहा हूँ, इन्हीं में से आपको कोई कोई यूज करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला प्रीपोजिशन है वो ऑफ है आपके, ध्यान रख लीजिएगा। अगर व्यक्ति को मरना ही पड़े ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर नेक्स्ट आके वो मरेगा ही मरेगा, फिक्स है, ध्यान रख लीजिएगा, जानबूझकर नहीं, नेचर बाय नेचर थ्रू, तो तब आपके ये बोला जाता है कि वो ऑफ हो गए संवेदना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑफ प्रीपोजिशन उसी डाइट के साथ लगेगा जब व्यक्ति वास्तव में मरेगा ही सही, मतलब उसका कोई क्योर वगैरह नहीं था आसानी से, और वो मरेगा ही सही, और हमारी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। वो मर गया तो अपन गाली नहीं देंगे, बल्कि आंसू ही बहाएंगे, ठीक है। ऐसी अगर वो मौत मरा है स्पेशली, तो उसके लिए लगाया जाएगा वो डाई ऑफ लगाया जाएगा। अब व्यक्ति कब कब मरता है तो अपनी संवेदनाएं जुड़ी होती है, व्यक्ति कब कब या कौन कौन सी कंडीशन में मरे तो अपनी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी होती है, गाली नहीं देते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, संवेदनाएं जुड़ी होनी चाहिए भाई। कब कब कौन कौन सी कंडीशन में मरे तो अपनी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी हुई होगी। एक्सीडेंट में मरेगा और संवेदनाएं कब जुड़ी होती है अपनी, ये बताना। कोई एक्सीडेंट में मर जाता कैसे संवेदनाएं जुड़ी होगी, ठीक है भाई एक्सीडेंट में मरेगा कैसे संवेदनाएं जुड़ी होगी, ये बताइए। एक्सीडेंट में मरेगा और संवेदनाएं जुड़ी ही नहीं होती है। एक्सीडेंट में मरना आता है उस समय अपने मुंह से क्या निकलता है उठ पटांग वर्ड निकलते हैं, जैसे खूब उलट होता तो फिर संवेदना थोड़ी होती है। ऐसा शब्द अगर निकाल के तुम संवेदना ये बोलोगे तो वो शब्द का फिर अपमान होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में तो देखिएगा कब कब अपनी संवेदनाएं निकलती है, स्पेशली या तो वो कोई डिसीज से मरा हो, डिसीज का मतलब बीमारी से मरा हो, ठीक है। तो मेड डिसीज जब भी आए आगे तो उसका मतलब होगा उसमें आपको ऑफ लगाना है, संवेदना व्यक्त करनी है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट उसको खाने पीना नहीं मिला हो, खाने का मतलब नहीं मिला हो का मतलब भूख से मरा हो। भूख को अंग्रेजी में कहते हैं हंगर, क्या कहते हैं हंगर। पीना नहीं मिला हो उसको, अरे भाई नहीं उससे कोई नहीं मरेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। थ्रस्ट, प्यास से अगर कोई मर गया, तड़प तड़प कर मर गया तो उसको कहा जाता है थ्रस्ट, ठीक है। एक और होता है कि किसी की छोरी भाग जाए और बाप आत्महत्या कर ले, क्यों करेगा? किसी की लड़की भाग गई, बाप ने आत्महत्या कर ली, क्यों करेगा? ये पूछ रहा हूं मैं, शर्मिंदा होकर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में शेम कहलाएगा। तो 4 शब्द आपके आ गए जब आपकी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ेगी, स्पेशली पहला डिसीज के कारण, या फिर हंगर के कारण, या फिर थ्रस्ट के कारण, या फिर शर्मिंदा, शेमफुल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर शेम के कारण। तो उस समय आप संवेदना व्यक्त करोगे और आस पड़ोस वाले को करोगे बापड़ो मरी गयो, ऑफ થઈ गया, यूं करोगे, तो वहां पर यही प्रीपोजिशन आएगी। आपकी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? ऑफ आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड प्रीपोजिशन है डाई फ्रॉम, कौन सी है? फ्रॉम। फ्रॉम को अपन फ्रॉम बोलते नहीं है, वागड़ वाले स्पेशली नहीं बोलते हैं। फ्रॉम को अपन बोलते हैं फॉर्म, यूं क्या बोलते? फॉर्म। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति फॉर्म में आ जाए और मर जाए, ठीक है, तब आपको फ्रॉम लगाना है। फॉर्म में कब आ जाएगा? इसके अलावा एक्सीडेंट है, याद है, साला मरेगा किसी से मरेगा ही, सोच रहे हैं। नेक्स्ट आगे, इसके अलावा अरे सुसाइड के कारण, ठीक है यार, ठीक है। फॉर्म में आ जाए तो एक चीज और कर ले, और वो ये कर ले आपके स्पेशली, ये शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके? ओवर ड्रिंकिंग। दिन रात ठेके पर बैठा रहे, मरेगा तो वो फॉर्म में आकर मरेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर कई शर्त लगा ले आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा कि मैं 11 लड़का खा जाऊंगा, खा भी जाए एक्चुअल में, ठीक है, तो वो फॉर्म में आना कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको कहा जाता है आपके स्पेशली, ये क्या कहा जाता है अभी आपके? ओवर ईटिंग कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर वो फॉर्म में आ जाए, तेज में आ जाए कि अब भी बात मानते हो कि मैं पीऊं यूं, और कहा जाता है कि आपके पी भी लेता है, क्या पी लेगा? दवाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको कहा जाता है आपके स्पेशली पॉइजनिंग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म में आकर मरता है, वास्तव में मौत नहीं हो रही है उसकी, होने वाली भी नहीं थी अभी भी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो लेकिन इतना बढ़ने आया
ये दो तीन चीजें इसने ऐसी की कि स्पेशली वो मर के ही माना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें ये लगाना है, कौन सा लगाना है आपके, डाइफ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, फोर का मतलब होता है के लिए, मतलब आदमी किसी के लिए बलिदान दे, तब आपके ये शब्द लगता है। कौन सा लगता है भाई आपके, डाइफोर। किसके लिए बलिदान देगा, देश के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, महबूबा वाला नहीं लाना यहाँ पर। तो देश के लिए बलिदान दे मतलब कंट्री के लिए, मदरलैंड के लिए, ठीक है। तो ऐसे बलिदान दे जब भी मरे उसके पीछे देश आए, फॉर कंट्री या फॉर मदरलैंड यू, तो ये लगेगा, क्या लगेगा भाई आपके, डाइफोर लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आदमी कुछ भी नहीं करे, यहाँ पर बनने आ रहा था, मर रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही थर्स्ट, हंगर, और क्या था यहाँ पर, शेम था, और क्या था, चार शब्द बताए थे, थर्स्ट था, हंगर था, शेम था और डिजीज, बीमारी के कारण हो तो ये आएगा, क्या आएगा आपके, ऑफ आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा स्पेशली पड़ा ही मर जाए, जैसे खाट में अपन कहता है सुबह सुबह में उठ जाता, उठ गया ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके लिए ये शब्द आता है, कौन सा आता है भाई आपके, इन आता है, डाई इन आता है, डाई इन बेड, यूं सोते सोते ही मर गया, निष्क्रिय अवस्था में मर गया, बेचारी की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ना तो ये ऐसे आया था उठ पटांग, ना ऐसे हुआ था, कुछ भी गलती नहीं थी, पता ही नहीं था, मर गया। तो डाई इन बेड, डाई इन एक्सीडेंट, यूं होता है आपके स्पेशली। तो इन दोनों अक्षरों में आपके ये आता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द होता है, वो ये होता है, कौन सा होता है भाई आपके, थ्रू, ध्यान रख लीजिएगा। थ्रू का मतलब होता है केयरलेसली, नेग्लिजेंस, मतलब यहाँ परवाह ही नहीं करना और मर जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। परवाह ही नहीं करना, मर जाए का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा आपके स्पेशली घर बन रहा और देखने के लिए चढ़ जाए और उसमें एक ही बीम है और उस पर भी चले और वो भी छूटा छूटा चले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मैं बाहुबली हुई करके और गिर के धड़ाम से मर जाए, तो केयरलेसली मर जाए, ध्यान रख लीजिएगा, केयरलेसली या नेग्लिजेंस, अज्ञानता में अगर कोई मर जाए, लापरवाही के कारण मर जाए, तो उसमें ये शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये चार शब्द आएंगे। अब नेक्स्ट आगे दिया हुआ ही इज डाइड थ्रस्ट, इसमें क्या आएगा, ऑफ, डाइड ऑफ फर्स्ट, ध्यान रख लीजिएगा। ही इज डाइड एक्सीडेंट, इसमें क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, एक्सीडेंट, बेड, इनमें सारे में इन आता है, ध्यान रख लीजिएगा। ही इज डाइड मदरलैंड, इसमें क्या आएगा, फोर आएगा, कौन सा आएगा भाई आपके, फोर। ही इज डाइड केयरलेसनेस, थ्रू आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे ही इज, ये तो बता नहीं बाकी शायद, हाँ हाँ, ही इज डाइड ओवर ईटिंग, इसमें क्या आएगा, ये इधर वाला आएगा, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, पॉइजनिंग, कोई अपना हाथ काट ले कि इससे मेरी शादी करवाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगा और नस काट के मर जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको कहते हैं बाउंड, बाय बाउंडिंग, मतलब गांव से रक्त निकल के बहकर मर गया, तो इसमें सारा ये आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ये फॉर्म आता है। ही इज डाइड फूड पॉइजनिंग, इसमें भी क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। ही इज डाइड बाय बाउंडिंग, ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या आएगा भाई आपके, फ्रॉम आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ही इज डाइड शेम, इसमें ऑफ आएगा, शर्मिंदा होकर मरा है। हाँ, ही इज डाइड हंटिंग स्पेशली, ध्यान रख लीजिए, आ गया। अच्छा इतना ही है, ठीक है। एक और दो शब्द और रह गए होंगे, वो आ रहे हैं। एक तो सफर्ड आया होगा आपके, ध्यान रख लीजिएगा, और एक कौन सा आया होगा, इल। जब भी सफर्ड शब्द आता है तो इसमें एफ होता है, और एफ से आपके जो प्रीपोजिशन लेता है वो ये प्रीपोजिशन लेता है। नाम कौन सा भी आपके, फ्रॉम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आई एम सफर फ्रॉम फीवर, यूं आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते थे, उसका कारण यही है कि सफर हमेशा प्रीपोजिशन लेता है, वो फ्रॉम की लेगा। इधर देख लीजिएगा, ईल में आपके सफर में एफ आया था इसलिए ये फ्रॉम लेता था, ईल में आपके आई प्रीपोजिशन है, आई शब्द आया है, या फिर आपके स्पेशली वर्ण आया है, और एक और आई जिसमें होता है उसमें वो विथ में होता है, तो विथ हमेशा लेगा, वो आपके ईल हमेशा शब्द लेगा, वो विथ प्रीपोजिशन लेगा। तो ईल के साथ तो आपके विथ आएगा, सफर के साथ कौन सा आएगा भाई आपके, फ्रॉम आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके कुछ मेन प्रीपोजिशन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अगला कौन सा, ये लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना।
एक बार देख लो ये दो चार एक और है। हाँ नेक्स्ट है, दो प्रीपोजिशन और है, एक तो बाय है और एक ये है। नाम कौन सा भी आपके? विथ। एक कौन सा भी आपके? बाय। ठीक है, ये हमेशा जो होता है बाय, अपन बाई को कहते हैं, बाई पर्सन है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पर्सन के लिए यूज होता है वो, तो ये प्रीपोजिशन यूज होता है। कौन सा प्रीपोजिशन? बाय, ध्यान रख लीजिएगा। और ये विथ होता है वो हमेशा थ से, ये थ लास्ट में आता है, और थ से हमेशा इसके लिए होता है, थिंग्स के लिए। और थिंग्स को आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? वस्तु। तो एक शब्द होता है किल्ड। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किल्ड शब्द हमेशा दो प्रीपोजिशन लेता है, या तो बाय प्रीपोजिशन लेता है या फिर कौन सा लेता है भाई आपके? विथ। अगर किसी को भी आप मारोगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो किसी व्यक्ति ने मारा होगा। अब आप पूछोगे कि व्यक्ति कैसे मारेगा, तो सीधा गर्दन दबा दो। तो उसमें तो कोई प्रोसेस चाहिए ही नहीं आपको, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें व्यक्ति सीधा मारता है। ठीक है, एक तो ऐसे मर सकता है, या फिर व्यक्ति किसका उपयोग करेगा? किसी न किसी हथियार का, वस्तु का उपयोग करेगा, फिर मारेगा। तो मारने के लिए दो ही प्रीपोजिशन है, या दो ही आपके स्पेशली वाहक है। एक तो व्यक्ति खुद है और एक कोई वस्तु है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी व्यक्ति खुद मर्डर करेगा तो अपन बाई वाला प्रीपोजिशन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? बाय। और जब वस्तु से मर्डर करेगा तो ये विथ वाला प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये मर्डर के साथ भी लगते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे, ही इज किल्ड राजेश, इसमें कौन सा होगा? ये बस विथ नहीं है, बाय होगा। ठीक है, ही इज किल्ड एन एरो, एरो का मतलब होता है धनुष, इसमें कौन सा होगा भाई आपके? विथ होगा, ध्यान रख लीजिएगा। राम वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड राम, इसमें क्या होगा भाई आपके? बाय राम। और अब्दुल वॉज किल्ड एन एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई आपके? विथ। जहां जहां पर भी वस्तु से अपन मारेंगे वहां पर विथ है, जहां पर पर्सन कोई मारेगा डायरेक्टली उस वहां पर बाय है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इतना एक बार लिखा दो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कौन सा था भाई? हाँ भी देखो, हाँ भी दो प्रीपोजिशन और है, एक तो सिंस है और एक कौन सी भी आपके? फोर। दोनों टाइम के सीक्वेंस में यूज की जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, टाइम के सीक्वेंस में यूज की जाती है, मतलब अगर फिक्स टाइम दिया हुआ हो तो ये प्रीपोजिशन लगती है। कौन सी प्रीपोजिशन? सिंस लगती है। और अगर फिक्स टाइम नहीं दिया गया हो तो कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? फोर लगती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आई लिव्ड इन मुंबई डैश डैश 2010 यूं लिखा हुआ है, तो 2010 फिक्स साल है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे ये लगेगी, कौन सी लगेगी? यही सेंटेंस है, आई लिव्ड इन मुंबई, मुंबई, हाँ ये 2010। अगर इस 2010 की जगह मैं लिख दूं 5 मंथ्स यूं, तो आपकी ये 5 महीने यूं कह रखा है। कौन से 5 महीने वो फिक्स नहीं है, जनवरी फरवरी है कि फरवरी मार्च है कि मार्च अप्रैल मई जून है, ये पता नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, तो फिक्स टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके? 4 आएगा सामान्यतः। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत है एक जगह, जैसे यहाँ पर केवल मंथ दिया होता तो फिक्स है, कौन सा महीना है ये पता ही नहीं है, तो आपके यही आपके प्रीपोजिशन आती। कौन सी प्रीपोजिशन आती? 4 प्रीपोजिशन आती। कौन सी प्रीपोजिशन आती? 4 आती। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? लास्ट। और यही दिक्कत है कि लास्ट शब्द है वो आपकी दोनों प्रीपोजिशन लेता है, एक तो सिंस भी लेता है और एक कौन सी लेता है भी आपके? 4 भी लेता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, तो जब भी लास्ट आए ये सोचना ही नहीं है पीछे क्या लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, 2010 लिखा हुआ है, 2020 लिखा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, अगर जब भी लास्ट शब्द आए तो इसमें एस है, और एस है इसलिए आपकी ये प्रीपोजिशन लगेगी। कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी भी आपके? सिंस प्रीपोजिशन लगेगी। लेकिन लास्ट के आगे एक शब्द और आ जाए, एक शब्द कौन सा भी आपके? द। और उस समय इस लास्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी बल्कि द की वैल्यू रहेगी, और द में ये टी है, और टी जो दिखता है वो एफ जैसा दिखता है, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगी वो ये लगेगी। कौन सी लगेगी? 4। तो यहाँ पर दो ही चीजें लिखनी है,
जब भी सेंटेंस के एंड में लास्ट दिया हुआ हो तो केवल लास्ट दिया हुआ हो तो ये शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा आपके? सिंस। अगर लास्ट के आगे द लगा हुआ है तो द टी जैसा इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी आपके? फोर आएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दो प्रीपोजिशन है। इस तरफ लिखा हुआ राम हैज बीन गोइंग प्रयागराज लास्ट ईयर, यहाँ पर कौन सी होगी? सिंस होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ द लास्ट ईयर, यहाँ पर कौन सी होगी? फोर होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपके स्पेशली मिटा दूं, द लास्ट शब्द ही मिटा दूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और 1 ईयर यूं लिख दूं तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी? फोर। लेकिन ईयर 2010 यूं लिख दूं तो वो फिक्स साल हो जाता है। यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी आपके? सिंस रहेगी। ठीक है, तो फिक्स टाइम के लिए हमेशा सिंस आती है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर फिक्स टाइम नहीं है तो हमेशा फोर आएगी। लास्ट जब भी आएगा तो कौन सी ऑटोमेटिक प्रीपोजिशन ले लेगा? सिंस। चाहे फिक्स टाइम है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। और द लास्ट आएगा कौन सी प्रीपोजिशन ले लेगा? फोर। द में टी आता है तो ये एफ आता है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट में एस आता है तो यहाँ पर सिंस है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगली दो प्रीपोजिशन और है, वो कौन सी है? एक प्रीपोजिशन है वो एक्रॉस है, एक प्रीपोजिशन है वो थ्रू है, और दोनों लगभग इस शब्द के साथ यूज होती है। कौन से शब्द के साथ यूज होती है भाई आपके? पासिंग के साथ यूज होती है। ठीक है, पासिंग का मतलब होता है गुजरना, जाना, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी आप जाओगे तो उस समय या तो एक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज होगा या फिर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? थ्रू का यूज होगा। अगर आप चारों तरफ से लगभग घिरे हुए हो, ध्यान रख लीजिएगा, लगभग आप चारों तरफ से घिरे हुए हो तो उसके अंदर से गुजरोगे, और अंदर से गुजरने के लिए ये प्रीपोजिशन है, कौन सी है? थ्रू है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप चारों तरफ से ओपन हो स्पेशली तो ये प्रीपोजिशन है, कौन सी प्रीपोजिशन है आपके? एक्रॉस, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है स्पेशली और मैं स्पेशली उसको कहूं कि तू क्रॉस कर रही हूं, ध्यान रख लीजिएगा, तो एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करूंगा, थ्रू का करूंगा? एक्रॉस करूंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सामान्य क्रॉस करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके स्पेशली की कोई टनल है उसमें से तू इधर आ जा, तो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करूंगा? क्योंकि चारों तरफ से वो पैक है आपके स्पेशली। ठीक है, तो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करूंगा भाई आपके? थ्रू। पाइपलाइन से अगर कोई लिक्विड बहेगा तो एक्रॉस होगा या थ्रू होगा? थ्रू होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर नदी गुजरेगी आपके और वो रोड को क्रॉस करेगी तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा? एक्रॉस होगा, क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चार है कि ही पास, ये क्रॉस पे गलत लिख दिया, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ ही इज पासिंग, यहाँ पर आएगा द रोड यूं लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा भाई आपके? अक्रॉस द रोड। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दे वर पासिंग ए थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट का मतलब घना जंगल। घने जंगल को आप पास कर रहे हो तो उसके अंदर से होकर निकलोगे कि उसका क्रॉस करके निकलोगे? कैसे निकलोगे? मैं घने जंगल के अंदर से गुजर रहा था, यूं आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और गुजरना का मतलब होता है यही, कौन सा शब्द होता है भाई आपके? थ्रू होता है। तो पासिंग थ्रू आपके ए थिक फॉरेस्ट, क्योंकि चारों ओर वृक्ष होते हैं, अपन उसके अंदर से जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आता है दे वर पासिंग, यहाँ पर लिखा है स्ट्रीट, यूं लिखा है। स्ट्रीट का मतलब गली। ठीक है, गली और रोड में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? गली, गली चारों ओर से घिरी हुई रहती है किसी न किसी तरह से, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रोड चारों ओर से घिरा हुआ नहीं रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी स्ट्रीट आएगा तब यही आएगा, क्या आएगा आपके? थ्रू आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जब भी रोड से गुजरोगे तो आपके यही आएगा, क्या आएगा भाई आपके? अक्रॉस आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ही इज पासिंग अक्रॉस द रोड आएगा। हाँ, द वाटर वॉज फ्लोइंग द पाइप, इसमें क्या आएगा? द वाटर वॉज फ्लोइंग द पाइप, क्यों? मतलब पानी पाइप में से गुजर रहा है या फिर बह रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके? थ्रू आ जाएगा, कि अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर अंदर से गुजरते हो, चारों ओर से किसी घिरे हुए स्थान से गुजरते हो तो थ्रू लगाना है। ठीक है, एकदम साफ स्थान से गुजरते हो तो आपको एक क्रॉस लगाना है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई,
एक तो आपकी इन प्रीपोजिशन है, एक कौन सी प्रीपोजिशन है आपके इनटू, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है अंदर, इनटू का मतलब क्या होता है, अरे यही अंदर होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली इन प्रोपोजिशन तब यूज की जाती है जब किसी के अंदर आप बैठे हुए हो, आपके स्पेशली पहले से हो तो इन, और अगर उसमें जा रहे हो आपके स्पेशली फेल डाउन मतलब गिर रहे हो, जंप मार रहे हो, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपकी ये प्रीपोजिशन आती है, कौन सी आती है भाई आपके इनटू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ही फेल द पॉट मतलब वह बर्तन में गिर रहा था, यूं ध्यान रख लीजिएगा, गिर रहा मतलब गतिविधि हो रही है, जा रहा है, तो यहाँ पर ये शब्द आएगा, कौन सा आ जाएगा भाई आपके इनटू। द एंड्स का मतलब चींटियां फेल डाउन द पॉट ऑफ मिल्क, बर्तन दूध से भरे बर्तन में गिर गई हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपके इनटू द पॉट ऑफ मिल्क, ठीक है। आई जंप्ड द स्विमिंग पूल, तो मैंने जंप किया है मतलब मैं जा रहा हूं अंदर, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द है भाई आपके इनटू शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आई एम बाथिंग द पॉन्ड, इसमें क्या होगा, आई एम बाथिंग मतलब नहा रहा हूं, द पॉन्ड तालाब में, तालाब के अंदर नहा रहा हूं, बैठा हुआ हूं मैं भैंस की तरह, तो ये इन आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। द काउ फेल डाउन द लेक मतलब गाय तालाब में गिर गई, तो गिरते हुए के लिए क्या आएगा आपके इनटू द लेक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रीपोजिशन है, जब भी फेल डाउन आए, जब भी जंप्ड आए, ये ऐसे शब्द आते हैं वो हमेशा इस इनटू के लिए यूज होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो शब्द होते हैं वो इन के लिए यूज होते हैं। हाँ, ये और भी मजेदार चीज आपके लिए, हाँ, जब भी आप व्हीकल से किसी से यात्रा करते हो, स्पेशली दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एक तो बाय होती है, एक कौन सी होती है आपके ऑन होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर व्हीकल होता है आपके, एक तो टू व्हीलर व्हीकल होते हैं आपके स्पेशली, और एक व्हीकल होते हैं वो आपके फोर व्हीलर व्हीकल होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, दोनों अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। टू व्हीलर व्हीकल बाइक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, स्कूटी है, ये सारे टू व्हीलर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब भी फोर व्हीलर व्हीकल कौन कौन से होते हैं, एक तो ये है, एक कौन सा भी आपके बस है, एक और कौन सा आपके कौन सा है, हाँ, इससे ज्यादा व्हीलर ट्रेन, और यातायात के और साधन ले लो तो शिप, और ले लो तो बस, इससे ज्यादा और कुछ सोच ही नहीं सकता, उतने तक तो अपन को सोचता ही नहीं है। अपन तो सोचते सोचते ये होता है कि अगर कार, बस, जीप, ट्रक, ट्रेन यहाँ तक तो जाते हैं, फिर तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर आ जाते हैं, यही तक ठीक है यूं करके, इससे ज्यादा जाते ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट देख। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं स्पेशली कार, बस, जीप, ट्रक, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, इनमें अलग कौन सा, एरोप्लेन, क्योंकि वो हवा में उड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड, इन सब में ये दो व्हीकल अलग है, कौन कौन से दो व्हीकल अलग है, कार और जीप। अच्छा, इन सब में ये दो व्हीकल मैंने अलग क्यों निकाले होंगे, लटक के जा सकते हैं भैया, अरे ना, आपको लग रहा होगा कि इससे तो लटक के भी जा सकता है, आप बड़ी ठीक है, या फिर ये हो सकता है कुत्ते दौड़ते हैं इनके पीछे, बाकी के पीछे कम से कम कुत्ते नहीं दौड़ते, ये हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों अलग क्यों है भाई, ये 5-6 मैंने व्हीकल लिखे, कार लिखा, जीप लिखा, बस लिखा, ट्रक लिखा, शिप लिखा, ट्रेन लिखा और एरोप्लेन लिखा, इन सब में ये दो ही मैंने अलग निकाला, एक तो कार अलग निकाला, एक जीप अलग निकाला, ऐसा क्यों, बाकी ये बस, अच्छा, फिर ये मैंने क्यों नहीं अलग निकाला, पर्सनल यूज के लिए, और कोई कारण, दो, इन सब में ये दो ही अलग है, उसका और रीजन क्या हो सकता है या फिर कारण क्या हो सकता है फोर व्हीलर में, ये पूछ रहा हूं मैं, अपना दिमाग लगाओ फटाफट। एक तो पर्सनल यूज के लिए, चलो ये मान लिया, राइट है, और कोई स्पेस कम होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पास में है, इसी को कहते हैं दिमाग लगाना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट सेकंड,
ये मैंने सारे यातायात के ट्रेवलिंग व्हीकल्स आपके लिखे हैं। स्पेशली इन दोनों की विशेषता ये होती है कि बाकी बस में, ट्रक में, शिप में, ट्रेन में या एरोप्लेन में आप यात्रा करो तो आराम से अंदर घूम सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। थक गए यूं करके आपके स्पेशली यूं करके खड़े हो सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आसपास कोई नहीं हो, नहीं तो उसको डूब दे के लगेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कार और जीप तो ऐसी चीज है जिसमें आप घूम नहीं सकते हो। हाँ, घूम सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घूम सकता हूँ यूं करके पीछे से आगे वाली सीट पर आ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कार और जीप है, ये स्पेशली घूम नहीं सकते, मूवमेंट इनमें नहीं होता है। और जब मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे व्हीकल जिनमें मूवमेंट होता है और उनके थ्रू अगर आप जाते हो तो एक प्रीपोजिशन आपके स्पेशली लगती है, और वो जो प्रीपोजिशन होती है वो आपके बाय कहलाती है, ध्यान रखना। पहला चीज यही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाकी सभी व्हीकल्स के थ्रू आप जाओगे तो वहां पर प्रीपोजिशन ये प्रयोग करेंगे। कौन से प्रयोग करेंगे? बाय प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय ट्रक, आई एम गोइंग बाय शिप, आई एम गोइंग बाय ट्रेन, आई एम गोइंग बाय एरोप्लेन। लेकिन आई एम गोइंग बाय कार नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनमें मूवमेंट के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, और जब मूवमेंट के लिए जगह नहीं होती है इस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? ऑन का। तो जब कार या जीप दोनों आए तो आपको ये प्रीपोजिशन लगानी है। कौन सी लगाओगे? ऑन लगाओगे, ठीक है। पहली चीज कंफर्म होगी। अब नेक्स्ट आगे टू व्हीलर मैंने 4 बताए थे, कौन कौन से? बाइक, स्कूटी और साइकिल और मोटरसाइकिल। चलो 4 मान लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सामान्यतः ध्यान रख लीजिएगा, जब भी ये टू व्हीलर्स व्हीकल होते हैं, अगर उनके थ्रू आप यात्रा करते हो तो यही प्रीपोजिशन यूज होगी। कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? बाय यूज होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाइक है तो बाय ही लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा। इधर बस है तो इनमें भी बी से बस आया तो बी से आपके यही प्रीपोजिशन लगेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? बाय। लेकिन 2 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए, ही इज ट्रेवलिंग बाय क्यों लिखा होगा और ही इज ट्रेवलिंग हिज बाइक क्यों लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब बाइक क्यों सिंपल आता है तब तो आपको यही प्रीपोजिशन लगाना है। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएगा भैया? बाय। लेकिन जैसे ही बाइक के आगे कोई भी शब्द आ गया, या तो ए आ गया, या फिर हीज आ गया, या फिर देयर आ गया, या फिर हर आ गया, ऐसे कोई भी शब्द हो गया तो वो नेक्स्ट आगे दूसरा शब्द होता है वो दूसरी प्रीपोजिशन ले लेता है। यहाँ पर 2 शब्द हो गए तो दूसरी प्रीपोजिशन ले लेंगे, और दूसरी अपनी कौन सी है भैया आपके? ऑन। ध्यान रख लीजिएगा। ही इज कमिंग, स्कूटी यूं दिया हुआ है, केवल एक ही है तो कौन सा लगेगा? बाय लगेगा। लेकिन ही इज ट्रेवलिंग हिज बाइक में 2 शब्द हो गए तो वो दूसरी प्रीपोजिशन आ जाएगी, कौन सी? ऑन आ जाएगी, ठीक है। राजेश इज राइडिंग ए बाइक क्यों, यहाँ पर भी 2 शब्द आ गए, कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी? ऑन आ जाएगी, ठीक है। आई एम कमिंग बाय बस यूं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। आई एम कमिंग जीप लिखा हो तो ऑन जीप यूं होगा। जीप और कार के साथ तो ऑन ही आता है। राजेश इज ट्रेवलिंग, यहाँ पर ऑन कार, ठीक है। और रमेश इज कमिंग बाय ट्रेन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेन चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हेडिंग कर ली। नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तुम नहीं आती है यूं सोचोगे तो नहीं आएगी, बाकी आती है यूं सोचना, ठीक है। भले गणित का एक सूत्र भी नहीं आता हो, लेकिन किसी को भी बोल देना तो पूछ मुझे सवाल, ठीक है। पहला सवाल अगर पूछ ले तो ये तो नहीं आता, लेकिन दूसरा पूछू, ठीक है, दूसरा भी पूछे, तीसरा कोई आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रीपोजिशन में ये एक शब्द लिखा है, यहाँ पर मैंने होम लिखा, कौन सा? होम। किसी सेंटेंस में जस्ट डैश डैश होगा, इसके बाद एक शब्द दिया जाएगा, कौन सा शब्द दिया जाएगा भैया आपके? होम दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और होम जब शब्द दिया जाएगा तो उसके आगे वाले में कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे अराइव दिया, कौन सा दिया आपके? वेंट। ये कौन सा दिया? स्टे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, आपके घर में 2 तरह के संबंध होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो होती है ये अपने, कौन सी होती है? वाइफ। और एक और होते हैं वो आपके ये मदर फादर, मदर फादर नहीं ले लो, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे, अब आगे सुन लीजिएगा क्या क्या होता है। हाँ, कोई ऐसे होंगे जो कहेंगे कितने दिन घर पे बैठा रहेगा, ठीक है, कहीं कमाने जा, आपके ध्यान रख लीजिएगा। कितने दिन घर पे बैठा रहेगा उसके लिए एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है भैया आपके? स्टे,
घर पे रहना, स्टे मीन्स ठहरना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके स्पेशली कुछ काम करने जाए यूं कहेंगे, तो काम करने जाए यूं कहेंगे, तो ये आपके एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है आपके? वर्क्स, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर घर पे कब तक रहेगा यूं कहते हैं, तो रहना को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? लीव कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। घर पर अगर छोरा रहेगा तो एक शब्द और बहुत ज्यादा यूज में आएगा कि बीनड़ी की तरह रहता है। बीनड़ी की तरह का मतलब बहू की तरह ही रहता है यहाँ पर घर में घुसा घुसा, और अपने लिए एक शब्द होता है उसको भाई लाते थे गजब वर्ड होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके लिए ये एक शब्द होता है, कौन सा होता है भाई आपके? बी। 4 शब्द होते हैं वो सामान्यतः यूज किए जाते हैं, कौन कौन से? कब तक घर पे रहेगा यानी स्टे ठहरेगा, लीव रहेगा, वर्क्स कुछ काम करने जा, या फिर बीनड़ी की तरह या बैले की तरफ कब कब बैठा रहेगा, ठीक है। इसकी कुछ बीन की हमेशा फॉर्म होती है, और वो ये फॉर्म होती है, या तो ईज आर एम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट आगे होती है, वो आपके ये फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है भाई आपके? वाजवा। तो आपको 6 शब्द याद हो गए होंगे फॉर्म के साथ जो आएंगे वो, कि कोई कहेगा कब तक घर पे बैठा रहेगा, कमाने जा, कुछ काम कर, ठीक है, वर्ष कर, पैसे ला, बीनड़ी की तरह कब तक बैठा रहेगा, ये एक तो शब्द रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ अच्छे शब्द रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि जा रहे हो, कब जा रहे हो गजब खतरनाक शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट शब्द कौन सा आएगा? कब आओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कितनी देर में पहुंच जाओगे, ठीक है, लेने आऊं या नहीं आऊं, ध्यान रख लीजिएगा। सेंड, क्या क्या भेज रहे हो मेरे लिए, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या ला रहे हो मेरे लिए, और नेक्स्ट आगे मैं रिसीव करने आऊं या नहीं आऊं, गेट करने आऊं या नहीं आऊं, वगैरह सारे शब्द रहेंगे, ठीक है। इनमें से 2 शब्द होते हैं आपके, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो इस तरफ के शब्द बोले जाएंगे, कौन कौन से? गो यानी कब जा रहे हो, कम कब आ रहे हो, अराइव कितनी देर में पहुंच रहे हो, कहां पर लेने आओ, रीच यू, ध्यान रख लीजिएगा। क्या ला रहे हो, टेक, ब्रिंग, गेट, ये शब्द रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शब्द याद रह जाएंगे क्योंकि शब्द इसमें याद रखने में है। कौन कौन से हो गए? गो, कम, अराइव कब पहुंच रहे हो, नेक्स्ट रीच, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गेट, ब्रिंग और टेक, ये किसी चीज को लाने से संबंधित है, तीनों शब्द, ठीक है। तो 5 शब्द पहले वाले और ये 3 शब्द ध्यान रख लीजिएगा। और एक वो है जो अपन घर पे ही रहते हैं तो तुरंत टोकने लग जाते हैं, वो कौन कौन से थे? कब तक घर पे ठहरेगा, स्टे, कब तक घर पर रहेगा, लाइक, लीव, और कई काम करने जा, वर्क, ठीक है, या फिर बीनड़ी की तरह घर पे मत पड़ा रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे दूसरे वाले शब्द है, स्टे, लीव, वर्क, बीन, ये कौन बोलेगा, ये बताओ। स्टे, वर्क, बीन, और एक और शब्द कौन सा था भाई आपके? लीव, ये कौन बोलेगा? कोई भी एक्स पर्सन जिनकी आपसे दूरी है वो बोलते रहेंगे। अधिकांश मदर फादर नहीं बोलेंगे, दादा दादी बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये शब्द ये अक्सर बोलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये शब्द बोलेगा वो कौन बोलेगा भाई आपके? वाइफ बोलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट आगे जब ये शब्द बोले जाते हैं तो होम और इन शब्दों के बीच में दूरी बहुत कम रहती है, या फिर वाइफ और हस्बैंड में दूरी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पर इस होम के साथ में दूरी बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। इसका मतलब बीच में कोई और आ ही नहीं सकता, और बीच में कोई नहीं आ सकता मतलब यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भाई आपके? प्रीपोजिशन भी नहीं आएगा। कौन सा शब्द यूज होंगे आपके? गो, कम, अराइव, रीच, सेंड, टेक, गेट और ब्रिंग के साथ जब भी होम यूज होगा तो प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं आएगा। इन शब्दों में ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के और अपने में दूरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही वो कहेंगे कि यहाँ के यहाँ पड़ा रहता है, अपन भी कहेंगे तुम भी चल बसो कब तक यहाँ के यहाँ पड़े रहोगे, स्पेशली तो दूरी ज्यादा है इसलिए कह सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब बीच में गैप है, और बीच में गैप है तो आपके प्रीपोजिशन बैठेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो प्रीपोजिशन बैठती है, वो एक ये प्रीपोजिशन बैठती है। कौन सी प्रीपोजिशन होती है भाई आपके? तो होम के साथ या तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी या फिर प्रीपोजिशन आएगी। कब नहीं आएगी? जब गैप नहीं है, और गैप कब नहीं है ये शब्द बोले जाते हैं। कौन कौन से भी आपके? गो, कम, अराइव, रीच, सेंड, टेक, गेट, ब्रिंग, ये शब्द बोले जाते हैं तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ही अराइव्ड होम अर्ली मॉर्निंग, यूं आया, ध्यान रख लीजिएगा, ये होम आया। होम के साथ में या तो एट आएगा या फिर एट नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। यहाँ पर क्या? अराइव। अराइव का मतलब कब पहुंच रहे हो, कौन बोल रहा है? वाइफ बोल रही है। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? कोई भी नहीं, इसका सही नहीं इतना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। He went home from duty, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
होम लिखा हुआ, आगे कौन सा आया भाई आपके? वेंट। वेंट इसकी फॉर्म है, किसकी फॉर्म है भाई आपके? गो की सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मैंने पहले ही कहा है गो के साथ क्या आएगा भाई? प्रीपोजिशन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ही स्टेड होम लास्ट नाइट यो लिखा हुआ है, यहाँ पर होम आया, यहाँ पर कौन सा शब्द आया आपके? स्टे। और स्टे इधर वाला शब्द आ गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी प्रीपोजिशन आपको मिलेगी भाई आपके? एट प्रीपोजिशन मिलेगी, ठीक है। तो होम के साथ सिर्फ इतना याद रखना, प्रीपोजिशन आएगी कौन सी आएगी? एट आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा सुनिएगा, दूसरा क्या है भैया? हाँ, कुछ कुछ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं जिससे अपन को कुछ कुछ पता चले सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? अरे चेहरे पर अपने ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो दिखते हैं? गुस्सा एक, और है? एक तो गुस्सा दिखता है सामने वाले के चेहरे पर, और बाकी चेहरा ही दिखता है कुछ नहीं दिखता है साला हमें, ठीक है। अरे और तुम्हारे चेहरे पर दिखता है क्या किसी सामने वाले के? बिंदी दिखती है, खुशी दिखती है, हैप्पीनेस, राइट है, उसको ग्लेड भी कहते हैं खुशी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सैडनेस दुख दिखता है, और शेक्सपियर के तुम्हारे इमोशन है सारे, या तो दुख होगा या फिर खुशी होगी, इसके अलावा चेहरा किसी को कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और क्या दिखता है? अरे फटाफट बताओ ना यार, तुम्हारे चेहरे पर क्या दिखता है या तुम दूसरों के चेहरों पर क्या देखते हो? ग्लैड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, और इसके अलावा चेहरा और क्या दिखाता है, या फिर कौन से भाव चेहरे पर प्रकट होते हैं, यूं पूछ रहा हूं। एक तो खतरनाक लोगो, टायर्ड, थकान किसी के चेहरे पर हो तो नजर आती है कि बहुत थका हुआ है, बहुत उम्मीदी आंखें हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो टायर्डनेस या टायर्ड अगर व्यक्ति है तो पता लगेगा। एशाम अगर कोई शर्मिंदा है तो पता लगेगा कि नीचे शक्ल करके चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको टायर्डनेस दिखेगी, एशाम दिखेगी, शर्मिंदगी दिखेगी। एक अफरेड, अफरेड का मतलब होता है भय, कोई डरा हुआ है तो 100% उसकी आंखों में आपको भय दिखेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी किसी को क्या दिखेगा? गर्व, प्राउड फील होगा, उसको दिखेगा आपके स्पेशली, ठीक है, कि जैसे ही 15 अगस्त पर किसी के छोरे को सम्मानित करेंगे, भाई को सम्मानित करेंगे, तो वो कूदेगा पीछे से, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये गर्व फील होगा। अशम्ड, शर्मिंदगी। नेक्स्ट आगे ग्लेड। ग्लेड का मतलब मैंने क्या बताया भाई आपके? खुशी बताई, ध्यान रख लीजिएगा। और फॉन्ड का मतलब आपके एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है शौकीन। क्या होता है भाई आपके? शौकीन, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो चेहरे के भाव होते हैं वो हमेशा दो प्रीपोजिशन लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक प्रीपोजिशन लेता है वो ऑफ लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ। और एक प्रीपोजिशन लेता है वो टू लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है भाई आपके? टू, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, एक तो होता है आपको वस्तुओं से खुशी, वस्तुओं से का मतलब वर्ब से खुशी आपके, ध्यान रख लीजिएगा। वस्तु में आपके ये शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है भाई आपके? थिंग। थिंग में टी है तो टू आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब जब भी डैश डैश के बाद में आपके स्पेशली ये शब्द दिए हुए हैं, फोन दिया हुआ, अफ्रेड दिया हुआ, टायर्ड दिया हुआ, अशाम दिया हुआ, प्राइड दिया हुआ, ग्लेड दिया हुआ है, इसके बाद डैश डैश है। डैश डैश के बाद में अगर कोई वर्ब्स दी हुई है डायरेक्टली तो ये प्रीपोजिशन भरी जाएगी। कौन सी प्रीपोजिशन भरी जाएगी? टू। ऑफ कब भरा जाएगा? तो जब कोई पर्सन का नाम वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपके स्पेशली भूत वूत कुछ दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपके, तो स्पेशली ऑफ आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर कहाँ पर है? कहीं मैंने उदाहरण ही नहीं लिखे, चलिए देख देता हूँ। जैसे एक उदाहरण है आपके स्पेशली की, नेक्स्ट आगे ये अफ्रेड शब्द आ गया। अफ्रेड शब्द का मतलब होता है चेहरे का भाव होता है आपके स्पेशली। यहाँ पर लिखा है गो देयर, और यहाँ पर क्या लिखा है? गोस्ट। गोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर ये वर्ब लिखी हुई है। अफ्रेड जब भी शब्द आएगा, जो चेहरे के भाव वाले शब्द आएंगे वो दो ही प्रीपोजिशन लेंगे। एक तो कौन सी लेंगे? एक कौन सी लेंगे भाई आपके? टू। वर्ब्स के साथ मुझे कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है?
टू लगानी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर तो टू आ जाएगा। यहाँ पर गोस्ट कोई ऑब्जेक्ट है, प्रतीक है, कोई मानव है, शेर से डर रहा है, गोस्ट से डर रहा है, भूत से ऐसे डर रहा है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। और जब भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होगी क्या आएगा, क्या आएगा भाई आपके, ऑफ आएगा, ठीक है। तो जब भी चेहरे के भाव होंगे तब दो प्रीपोजिशन यूज होगी, या तो ऑफ या फिर कौन सी यूज होगी आपके, टू। जब भी होम आएगा कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, एट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन पत्नी के शब्द है उसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं, और उसके लिए घर वालों के शब्द है उसके लिए एट प्रीपोजिशन यूज होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो चीजें आपके लिए हो जाती है कंप्लीटली। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा वो देख लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट आगे, ये कुछ शब्द फिर है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। गो है, कम है, राइट है, टॉक है। अपन जो बातें करते हैं वही सारे शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन अगर कोई भी आपके साथ दोस्त बैठा हुआ होता है तो उसको यही कहते हैं। कोई दोस्त होता है आपसे, गो मतलब जाओ, कम मतलब यार आजा अभी मैं अकेला हूँ, राइट मतलब यार कुछ लिखते हैं, टॉक मीन्स कुछ बातें करते हैं, लिसन मीन्स कुछ सुना, नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या कर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पीक मीन्स भाई बोल, रिप्लाई मीन्स जवाब दे, मुंह में दांत नहीं है क्या, नेक्स्ट आगे से मीन्स कंप्लेन मीन्स तुम जो भी हो शिकायत कर दो अपने मन में, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द है आपके स्पेशली जो हम दूसरों से बातें करते टाइम यूज लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये हमेशा भी दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं आपके स्पेशली। एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो टू करते हैं, एक कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या शब्द आया भाई आपके, रॉड शब्द आया। रॉड इनमें से ही शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी आपके, अगर यहाँ पर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स है तो ये प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी आएगी, टू। और लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ए लेटर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। यू शुड लिसन यूं आया, लिसन ये शब्द ध्यान रख लीजिएगा। द बॉयज यूं आया, द बॉयज लिविंग है कि नहीं लिविंग है, लिविंग है। लिविंग के लिए कौन सी आएगी भाई आपके, टू आएगी। यहाँ पर ही एक्सप्लेन द प्रिंसिपल यूं है, ये लिविंग है कि नहीं लिविंग है, तो यहाँ पर टू आएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ही एक्सप्लेन द लेक्चर यूं, लेक्चर का मतलब भाषण होता है, ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो भी रोजमर्रा की बातें करते हैं उन शब्दों के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है। प्रीपोजिशन कौन सा है, टू। तीन चीजें याद रखनी है। अपने चेहरे के भावों के लिए कौन कौन से दो प्रीपोजिशन थे, ऑफ और टू था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पत्नी कहती है होम के लिए कौन सा था, कोई भी था। घर वाले कहते हैं उसके लिए कौन सा था, एट था, ठीक है। और अगर रोजमर्रा की जो दोस्तों से बातें करते हैं, गो, कम, राइट, टॉक, लिसन, एक्सप्लेन, स्पीक, रिप्लाई, से, कंप्लेन, इसमें अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है टू लगेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चार रूल्स ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा आते हैं। फर्स्ट फिर दिमाग लगाना पड़ता है साला, ये छोरे कर रहे हैं। देख आपके पास तीन टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब भी टेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ब्लैंक रिक्त स्थान दिया होगा, रिक्त स्थान में आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती तो कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि हमने रट रखा है, इज आ रहे माया नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको कुछ शब्दों से पहले पहचानना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ेगी, ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनको सॉल्यूशन का उपाय क्या है, तो इनके सॉल्यूशन का एक ही उपाय, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। जैसे ही उन कीवर्ड्स को आप याद कर लोगे तो स्वाभाविक रूप से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही आपको पता चला कि मान लो पास्ट कंटिन्यूस का यूं पता चला, तो आप उसमें आराम से हेल्पिंग वर्ब ढूंढ सकते हो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेगी, या तो वाज लगेगी या फिर कौन सी लगेगी, वर लगेगी। उसमें मेन वर्ब भी आप ढूंढ सकते हो। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, पास्ट कंटिन्यूस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले उसको ढूंढते कैसे वो अपन को पता करता है। सबसे पहला टेंस अपन लेते हैं वो प्रेजेंट लेते हैं। प्रेजेंट के चार भाग है आपके, एक सिंपल है, एक कौन सा कंटिन्यूस, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा
परफेक्ट। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला ही टेंस आता है उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? सिंपल। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, सिंपल नाम ही है और अपन भी कहते हैं मैं एकदम सिंपल हूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सीक्वेंस है या फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबद्धताएं हैं। ठीक है, सिंपल हूं इसका मतलब क्या है कि मेरा रूटीन वर्क का फिक्स है। एकदम सिंपल हूं इसका मतलब यही होता है कि मेरा एक रूटीन वर्क फिक्स है। आप ये पता लगा सकते हो मैं कल क्या करने वाला हूं। अगर सिंपल हूं तो पता लगा पाओगे, अगर चालाक हूं तो मर जाओगे तो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सिंपल की सारी ये निशानियां हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये कुछ चीजें आप आसानी से जान सकते हो। जो भी सिंपल होता है उसकी एक तो ये फिक्स होती है, क्या होती है भाई आपके? हैबिट फिक्स होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी हैबिचुअल सेंटेंस होंगे, ध्यान रख लीजिएगा कि मैं रोज घूमने जाता हूं, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही होंगे। ध्यान रख लीजिएगा। जितनी भी आदतें होगी वो प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब रोज घूमने जाता हूं इसका मतलब एक शब्द फिक्स आएगा पीछे, डेली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आई एम वर्किंग डेली। ठीक है, तो इस तरह से डेली शब्द आएगा। डेली शब्द इसी का पहचान होगा। किसका सब पहचान होगा भैया आपके? सिंपल का पहचान होगा। नेक्स्ट आगे, अगर कोई व्यक्ति है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो रोज फिक्स काम ही करते हैं। आज बांग्लादेश गए, कल पाकिस्तान जाएंगे, परसों अमेरिका जाएंगे, चीन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वापस इंडिया आएंगे और फिर वापस दौड़ेंगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उनकी जो विजिट कहलाती है वो ये विजिट कहलाती है। कौन सी विजिट कहलाती है भैया आपके? ऑफिशियल विजिट। ठीक है, अपन जो विजिट करते हैं उसमें खुद की जेब का देना पड़ता है, तो ये पर्सनल विजिट कहलाती है। ठीक है, जिसमें खुद की जेब का कुछ नहीं देना पड़ता है और आपको स्पेशली सारा भाड़ा वगैरह एरोप्लेन तक का मिल जाता है, वो आपकी ऑफिशियल विजिट कहलाती है। ठीक है, जो भी ऑफिशियल विजिट होती है किसी बड़े आदमी की होगी, अपने की तो होगी नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑफिशियल विजिट जितनी भी होगी किसी बड़े आदमी की, वो हमेशा इसी टेंस में होगी। किस टेंस में होगी भी आपके? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ आपके स्पेशली प्रधानमंत्री कनाडा जा रहे हैं, यूं भी लिखा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। एक और, अगर सिंपल कोई चीज है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व में ही उगेगा, कभी पश्चिम में जाएगा नहीं, तो वो एकदम सिंपल निशानी है उसकी, कभी चेंज होता ही नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्य होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। एक तो अपनी हैबिट हो गई, दूसरा क्या हो गया? ऑफिशियल यात्राएं होगी, तीसरा क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे। एक नेक्स्ट हियर और देयर से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं और नेक्स्ट आगे इनके आगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, वो सारे इसी में होता है। किसमें होता है भाई आपके? प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल की ये चार निशानियां हैं। ठीक है, जितनी भी सिंपल चीजें वो प्रेजेंट सिंपल में। सिंपल कौन कौन सी? अपनी आदतें सिंपल है, प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं वो सिंपल है, स्पेशली यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल है, और नेक्स्ट आगे हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो सिंपल है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अगर ये नहीं हो तो कुछ शब्दों के द्वारा इसको पहचान सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। और ये शब्द कौन से? स्पेशली दो तो आर से, एक तो रेगुलरली है, एक यहाँ पर कहीं लिखा होगा रेयरली है। जो रे शब्द आता है वो इसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। ठीक है, और जो री शब्द आता है, अब र, रा और री शब्द आता है स्पेशली, तो वो तीसरे नंबर पर आता है, तो वो तीसरे टेंस में आएगा। तीसरा टेंस कौन सा आपके? परफेक्ट। ठीक है, वहां पर एक शब्द आता है जिसको आपके री से कहा जाता है और वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? रिसेंटली तीसरे में आता है। बाकी र वाले दोनों है, एक तो रेगुलरली, एक कौन सा भी आपके? रेयरली। ये दोनों आएंगे वो आपके इसी में आएंगे। कौन सा में आएंगे भाई आपके? प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली ये आपके RISUN रशियन यो लिखा हुआ है, ये यहाँ राशन यो लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये रेगुलरली, ये ऐसे ऑलवेज है आपके, स्पेशली एस से 2 है, सेल्डम और कौन सा है? समटाइम। यू से आपका ये है कौन सा भी आपके? यूजुअली। और एन से आपका कौन सा भी आपके? हाँ, तो मैं राशन लेने गया, ये याद रख लीजिएगा। स्पेशली RASUN, ये राशन के शब्द बने हुए, बीच में ओ है, एक ऑफन एक और शब्द है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं राशन लेने गया, एक ही वर्ड है आपके, उससे 5 शब्द आपको याद रखने। आर से 2 है, कौन कौन से? एक तो रेगुलरली, एक रेयरली, ऐसे ऑलवेज, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, श से सेल्डम, समटाइम। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे यू से यूजुअली, एन से आपके ये शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है? नेवर। टोटल कितने शब्द हो गए आपके? 5 शब्द। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राशन वाले सारे शब्द है वो सिंपल लोगों के, सिंपल लोग ही राशन लेने जाते हैं, तो इसका मतलब राशन वाले जो भी शब्द आएंगे वो सिंपल टेंस की निशानी होंगे। जब भी ये शब्द आ जाए इसका मतलब आंख मीच के ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल ही होगा। प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी?
डूडस, कौन सी होगी? डूडस। और मेन वर्ब कौन सी होगी? कौन सी फॉर्म में होगी मेन वर्ब? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो मेन वर्ब होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा, राशन लेने कहां पर गया था, तो वो फिर ध्यान रखना है, एक जगह पर मैं गया हूं और वो सेकंड नंबर पर है, और वो जो जगह है वो ये नामबड़ी कहलाती है। कौन से नामबड़ी कहलाती है? पटना नामबड़ी, ठीक है। तो राशन लेने के लिए मैं ट्रेड कहां पर गया? पटना गया। पी से आपका ये है वो ये शब्द कौन सा है भाई आपके? प्रेजेंटली। ऐसे है आपके एट प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एट से आपके एक और है एट दिस मोमेंट, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर एट दिस मोमेंट ये शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और बात ध्यान रखना है, अगर दिस ये आता है, टुडे आता है, दिस डे आता है, THIS डे आता है, THESE डेज आता है, तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर टू की जगह जहां जहां पर लिखा हुआ है वहां पर दैट आ जाता है, ये दिस लिखा हुआ है वहां पर दोज आ जाता है, यहाँ दैट आ जाता है आपके स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो टेंस बन जाता है वो आपके पास्ट टेंस बन जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में दो ही डिफरेंस है। जब भी यहाँ पर टू जहां पर आ रहा है वहां पर क्या आएगा? दैट। यहाँ पर दिस THIS लिखा है तो वहां पर क्या लिखा होगा भाई आपके? दोज लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसमें पास्ट कंटिन्यूस होता है। ये पटना वाले वाक्य है, पी से क्या हो जाएगा? प्रेजेंटली। ऐसे क्या हो जाएगा भाई आपके? एट प्रेजेंट याद रखना है, एक और याद रखना है एट दिस मोमेंट, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, एट दिस मोमेंट ये रहा आपके स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट आगे टी से दो है, एक तो 2 डेज है, एक दिस डेज है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और शब्द है एन, और एन से आपके लिखा जाता है वो आपके ये लिखा जाता है नाउ ए डेज। क्या लिखा जाता है भाई आपके? नाउ इट इज। यहाँ पर नेवर वाले थे, जैसे रेगुलर में RA आता है, इसी तरह नेवर, रे, ने, ऐसे शब्द सारे इसमें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एन से नेवर नहीं है, नाउ इट इज है, ए वाली मात्रा इसी में आपके आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पटना नाम वाले जितने भी शब्द हो गए, पी से प्रेजेंटली हो गया, ए से एट मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, टी से 2 डेज और दिस डेज हो गया, एन से कौन सा शब्द हो गया आपके? नाउ डेज, और ए से आपके एट दिस मोमेंट ये शब्द हो गया, ठीक है। ये 5-6 शब्द होंगे वो इस टेंस में आएंगे। कौन सा टेंस में आएंगे आपके? कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब कौन सा टेंस है भैया आपके? हाँ, कौन से शब्द थे सिंपल में? राशन नाम वाले शब्द। कौन से? राशन। राशन लेने गया कहाँ था? पटना। तो पटना वाले शब्द किसमें थे? कंटिन्यूस। हाँ, पटना जाना ही भी ध्यान नहीं रखना, फिर कंटिन्यूस है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे याद नहीं रहेंगे। अब इसके बाद में और कौन से देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली जैसे ही राशन लेने गया था तो वो ध्यान रखना जर्सी पहन कर गया था। ये कुछ शब्द है जो जर्सी नाम वाले हैं, जैसे आपके जस्ट है, ऐसे आपके यहाँ पर जो शब्द है वो ये है, कौन सा भी आपके? ऑलरेडी। आर से यहाँ पर जो शब्द है वो ये है, कौन सा भी आपके? रिसेंटली। एस से आपके सडनली बन जाता है, और वाई से आपके एक शब्द और बन जाता है जिसको क्या कहा जाता है भाई आपके? यट, ठीक है। राशन लेकर गया था तो मुंह लपेट कर गया था, ध्यान रख लीजिएगा ताकि कोई पहचान नहीं ले। एक मेनी टाइम्स है, एक अप टू दिस है, और एक है वो आपके ये शब्द है लेटली। तो ये इतने शब्द है वो रेगुलर याद रखना है। सबसे पहले राशन वाले शब्द याद रखना है, फिर मैं पटना गया इतना याद रखना है, और जर्सी पहनकर मुंह बांध कर गया, ठीक है, या मुंह लपेट कर गया। अगर 3 चीज आपको याद रह गई तो इसका मतलब एक टेंस हो जाता है, और उस जो टेंस का नाम है वो कौन सा टेंस होगा भैया? प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट जो आता है वो आपके ये आ जाता है जिसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक ही निशानी है, कौन सी निशानी है भैया आपके? सिंस और फोर, ध्यान रख लीजिएगा। तो जिस सेंटेंस में सिंस और फोर लगे होंगे वो लगभग इसका होगा, किसका होगा भैया आपके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत बहुत जबरदस्त है, ध्यान रख लीजिएगा कि सिंस और फोर कुछ तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगते हैं, और कुछ सिंस और फोर होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के साथ लगते हैं। कौन से फॉर्म के साथ लगते हैं भैया आपके? ING फॉर्म के साथ लगते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जो कभी ING फॉर्म बन ही नहीं सकती, और बन ही नहीं सकती उसका एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, देखिए कुछ शब्द ऐसा होता है जो ING फॉर्म स्वीकार नहीं करते। अब ये कौन कौन से शब्द है? एक तो आपके इससे संबंधित शब्द, किससे संबंधित शब्द भी आपके? टेस्ट से संबंधित शब्द। इसमें सारे टेस्ट वाले मैंने लिखे? नहीं लिखे बा, ये रहे। ये तो उटपटांग टेस्ट वाले का शब्द है, ठीक है। एक तो टच, टेस्ट, स्मेल मतलब सूंघना, कुछ चखना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गरम है कि टाढ़ा है, यूं हाथ लगा के टच करना,
ये तीनों तीनों शब्द है वो आपके टेस्ट वाले शब्द है, और टेस्ट वाले शब्द जो होते हैं वो एक फॉर्म नहीं स्वीकार करते। कौन सी फॉर्म नहीं स्वीकार करेंगे भाई? आपके आईएनजी फॉर्म नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये टच, टेस्ट, इसमें ये तीनों शब्द है वो टेस्ट वाले शब्द है, इसलिए आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करते, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, आपके जितने भी इमोशन होते हैं, अब इमोशन कौन कौन से होते हैं ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ तो लव का इमोशन है, या फिर किसका इमोशन है? हेट का इमोशन है, या फिर किसका इमोशन है? फियर का इमोशन है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों इमोशन, जितने भी आपके शरीर में इमोशन स्पेशली होते हैं वो आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म का मतलब ये होता है कि आईएनजी फॉर्म हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपके हिंदी में अर्थ क्या होता है? लास्ट में रहा है, रही है, या रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिक्कत यह है कि आईएनजी फॉर्म वाले जो भी शब्द होते हैं वो हर चीज को कंटिन्यूअसली बताते हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो शब्द है वो इस रूप में आते ही नहीं है। इस रूप में कैसे नहीं आता है तो वो देख लीजिएगा। एक शब्द ये लिखा, कौन सा शब्द लिखा है आपके? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अगर इसको आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ रहा हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जबकि ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे होते हो, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसका एक कारण होता है कि या तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी समझ चुके होंगे, या फिर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो ही कंडीशन होती है, आप रहे हैं वाली कंडीशन आती ही नहीं है। इसमें भी सेम टू सेम देख लीजिएगा कि लव एक शब्द है और इसका मतलब है प्यार, और अगर इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखोगे तो यही होगा कि मैं प्यार, नेक्स्ट आगे क्या है भाई आपके? कर रहा हूं, ठीक है। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो किसी इंसान से आपको ये होगा, क्या होगा? प्यार होगा, या फिर नेक्स्ट आगे क्या नहीं होगा भाई आपके? प्यार नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कर रहा हूं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरह हेट है, या तो किसी इंसान से आपको नफरत होगी या फिर नफरत नहीं होगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे नफरत कर रहा हूं, करते कैसे? या तो होगी या फिर नहीं होगी, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा आपके आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करते। तो तीन चीजें होती है जो आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करती है। फर्स्ट चीज थे वो टेस्ट वाले तीन शब्द, टच, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इमोशन वाले तीन शब्द, लव, हेट, फियर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक आपके माइंड से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती है वो सारी आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करती है। माइंड से संबंधित कौन सी क्रिया? अंडरस्टैंड, ठीक है, आईएनजी नहीं आएगा। ये कौन सी क्रिया होती है? नो, जानना, ठीक है। मैं जान रहा हूं ऐसा नहीं होता, या तो आप उसको जानते हो या फिर बिल्कुल नहीं जानते हो, दो ही कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे कौन सी चीज है भाई आपके? रिमेम्बर, ये भी याद कर रहा हूं होता ही नहीं है। या तो आपको कोई चीज याद हो जाती है या फिर नहीं होगी, मर जाओगे तो भी नहीं होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो ही कंडीशन इसमें होती है। एक और चीज ये है, ये कौन सा भी आपके? फॉरगेट, ये तो दारू पी रहा हूँ भूलने के लिए ये होता है, भूल रहा हूँ, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो आप किसी को भूल जाओगे या फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप पढ़ा हुआ उसको या तो कंप्लीटली भुला चुके होंगे या फिर भूल नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं होता कि इसकी प्रोसेस नहीं होती है कि मैं भूल रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी माइंड से संबंधित चीजें हैं वो सारी आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करती। और एक लुक, सीम, अपीयर, रिसेंबल, जो भी आपके फेस पर दिखता है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे किसी को तुम कहते हो कि स्मार्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हीरो लग रहा है तू एकदम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लुक, इसका मतलब अच्छा दिख रहा है। सीम का मतलब बहुत शानदार, हीरो जैसा प्रतीत हो रहा है। अपीयर का मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे में देवता प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट कौन? रिसेंबल, पुराने युग का तू तो राजा महाराजा लग रहा है। ऐसे कुछ शब्द आएंगे, इसमें स्पेशली रहा है नहीं आता है, ठीक है। वो वास्तव में अच्छा लग रहा होता है, अच्छा आपको लग चुका होता है, इसलिए आप ऐसा बोलते हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो चार चीजें वो आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करती है। एक तो टेस्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा माइंड के आपकी चीजें हैं, नो है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर, फॉरगेट, ये स्वीकार नहीं करेंगी। नेक्स्ट फीलिंग्स आपकी या इमोशन होंगे वो आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और एक अगर आपको चेहरे से कोई अच्छा लग रहा है मान, तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो पहले से ही आपको लग चुका होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जब भी शब्द आएंगे तो ये एक फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। कौन सी फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे? आईएनजी फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे दिक्कत क्या होती है कि जब भी किन्हीं दो शब्दों के आगे आपके ये स्पेशली होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी सेंटेंस में सिंस या आपके एक शब्द और आ जाता है, कौन सा शब्द आ जाता है? फोर, तो तुरंत आपको पता कर लेना है कि ये जो सेंटेंस होगा वो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और किसका होगा भैया? आपके कंटिन्यूअस का होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी भरोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है?
हैज बीन, या फिर क्या होगी भी आपके हैव बीन होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये उनके साथ शब्द दे दिए जाए तो तब ये हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इससे ऊपर वाला टेंस भरना पड़ेगा आपको, और ऊपर वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? या तो हैज है या फिर कौन सी है भाई आपके हैव है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही इसका मेन सार है। जो पहला टेंस है वो आपके यही कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है भाई आपके? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला लिख दीजिएगा। हाँ, प्रेजेंट के याद कर लेने, जैसे ही प्रेजेंट के याद करोगे इसी के बाद पास्ट आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी के बाद इन पर आधारित चलेगा वो फ्यूचर चलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रेजेंट के कौन से थे? राशन वाले शब्द थे। आर से फर्स्ट कौन सा था? रेगुलरली। ऐसे ऑलवेज, ऐसे समटाइम्स एंड सेल्डम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर एन, यू से यूजुअली, ठीक है, एक एन से नेवर, एक और ऑफन होता है। ऑफन भी मैंने कहीं लिखवाया होगा। हाँ, ये ऑफ्टन नहीं ऑफन है, ठीक है। OFTN लिखा जाता है लेकिन ये ऑफन ही पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे तो ये राशन वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस के है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे राशन लेने में पटना गया हूँ। पटना में पी से क्या था? प्रेजेंटली। ऐसे एट प्रेजेंट। टी से 2 days और these days, ठीक है। नेक्स्ट आगे एन से nowadays, और ऐसे वापस एट दिस मोमेंट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके ये जो शब्द थे वो पटना नाम वाले थे। फिर मैं राशन पटना में लेने के लिए गया था, कोई पहचान नहीं जाए इसलिए जर्सी पहन कर गया था, मुंह लपेट कर गया था। जर्सी में जैसे कौन सा था? जस्ट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके नेक्स्ट आगे जो थे वो ए से ऑलरेडी था स्पेशली। आर से कौन सा था आपके? ये याद रखना होगा। रिसेंटली और रेगुलरली में भूल मत जाना, इसमें री है इसीलिए मैंने बताया, ध्यान रख लीजिएगा। ये तीसरे अक्षर पर आता है, ठीक है। एस से आपके और था सडनली स्पेशली। वाई से ये था, कौन सा था भाई आपके? ईयर था, ध्यान रख लीजिएगा, ये जर्सी। और म से मेनी टाइम्स, अप टू, और एल से था वो लेटली था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा था भाई आपके? जस्ट सिंस ऑफ फोर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो चलता है वो अपना अगला टेस्ट चलता है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? पास्ट। राशन लेने गया हूँ, राशन मिला नहीं है तो मैंने गीत गाया, या ली मदद वाली। अरे ये देखो, या ली इतना ही लिखा है, ठीक है, मदद वाली बाकी है, अभी अगले टेंस में मैं गाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वाई से आपका एक सेंटेंस है जिसको यस्टरडे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपके? YESTERDAY, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यस्टरडे। हाँ, ऐसे आपको एक लिखना है। क्या लिखना है भाई आपके? एगो। हाँ, एक कहानी पढ़ते होंगे थर्स्टी क्रॉ वाली, उसकी पहली लाइन क्या थी? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉ, ठीक है, या फिर वंस देयर वाज ए क्रॉ, या फिर मेनी इयर्स एगो देयर वाज ए क्रॉ। ऐसे सेंटेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तीनों सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक तो वन सेंटेंस आया था, नेक्स्ट आगे एक अपॉन ए टाइम सेंटेंस आया है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट मेनी इयर्स एगो यूं आया, एक ये सेंटेंस आया। कौन सा आया भाई आपके? एगो। ये तीनों आपके स्पेशली कौवे की कहानी वाले वो इस पास्ट टेंस में है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक अगला शब्द कौन सा भी आपके? एल। एल से यहाँ पर 2-3 शब्द है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। जो भी लास्ट नाइट में हो चुका है वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। लास्ट डे में हो चुका है वो भी पास्ट में गया, लास्ट ईयर में गया वो भी पास्ट में गया, और लास्ट मंथ में कोई भी हुआ हो वो भी पास्ट में ही हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जिनके भी आगे लास्ट लग जाएगा वो हमेशा इसी टेंस के होंगे। कौन से टेंस के होंगे आपके? पास्ट सिंपल के होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक याली में आई आता है, आई से 2-3 शब्द याद रखना है। इफ, आई विश, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। ये जब भी शब्द आएंगे तो भी यही टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा भाई आपके? पास्ट सिंपल होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेन चीजें हो जाती है आपके पास्ट सिंपल की, ठीक है। नेक्स्ट अगला टेंस कौन सा होता है? सेकंड नंबर का कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कंटिन्यूअस में यहाँ पर जितने भी शब्द थे इनमें जहां जहां पर भी टी आता था, अगर उसको दैट में कन्वर्ट कर दोगे तो स्पेशली ये टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? यहाँ पर 2 डे था तो इसका मैंने ये लिखा है। क्या लिखा है? कोई और याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर 20 डे था तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है दैट डे या दोज डेज, ठीक है।
या दिस मोमेंट था, तो ये क्या लिख दिया आपके, दैट मोमेंट। इन सब में ये टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है भाई आपके, पास्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगला कौन सा भाई आपके, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को याद करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से शब्द थे, जर्सी मुंह पे लपेटी, जर्सी में जैसे जस्ट था, फिर ऑलरेडी था, फिर आर से रिसेंटली था, सडनली था, यट था, ठीक है, मुंह पे लपेटी मेनी टाइम्स था, नेक्स्ट आगे अप टू दिस था, और एक और था लेटली। ठीक है, यही शब्द आएंगे, लेकिन इनके साथ में ये शब्द कुछ लगेंगे, या तो यस्टरडे लगेगा, या फिर ये लास्ट वाला शब्द लगेगा, या फिर एगो वाला शब्द लगेगा। तो ये शब्द जब भी लगेंगे तो ये कहेंगे परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, और इनके साथ में अगर ये आ गया तो इसका मतलब आपको समझ जाना किसका वाक्य भाई आपके, पास्ट परफेक्ट का वाक्य। किसका वाक्य, पास्ट परफेक्ट का वाक्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट जो है उसमें वापस यही लगेगा। कौन सा लगेगा भाई आपके, सिंस फोर। खाली सिंस फोर आता है तो इनका है, किनका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन सिंस फोर के साथ में फिर ये शब्द आते हैं, कौन से, ये याली वाले, यस्टरडे, एगो, या फिर लास्ट वाले शब्द आ गए। ये तीन ही लगभग आते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना है कि पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, और ये पहले से कर बना रहा है, इसको देकर कंटिन्यूस, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पूरा अपना टेंस हो जाता है, उसका यही नाम है। नाम कौन सा भी आपके, पास्ट टेंस। ठीक है, हाँ, दो चीजें और आपकी रह जाती है, वो मैं बता देता हूँ आगे, याद रखने की। एक तो शब्द होता है व्हेन, और एक शब्द और होता है जिसको कहा जाता है व्हाइल। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी व्हेन शब्द आएगा और एक शब्द और आता है जिसको क्या कहा जाता है भाई आपके, व्हाइल। WH तो दोनों में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले ई आया, यहाँ पर क्या आया आपके, आई आया। अगर डिक्शनरी में देखोगे तो पहले ई आएगा, पहले आई आएगा, ये बताओ, ई आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये शब्द हमेशा पहले आएगा। अपने पास्ट टेंस जब भी पढ़ते हैं तब पहले टेंस कौन सा आता है, सिंपल। तो जब भी व्हेन आएगा तो इसके आगे वाक्य हमेशा इसी टेंस में होगा। कौन सा टेंस में होगा भाई आपके, पास्ट सिंपल में होगा। ठीक है, जब व्हाइल आएगा, ये बाद में आया, सेकंड नंबर पर आया, सेकंड नंबर पर टेंस कौन सा आपके, पास्ट कंटिन्यूस। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, जब भी ये शब्द आएगा आपके, व्हाइल शब्द आएगा सेंटेंस में, तो उसके साथ जो भी सेंटेंस होगा वो इस टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो दो शब्द याद रखने, व्हेन का है तो उसके बाद में पास्ट सिंपल होगा। सिंपल की वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, डीड अगर नहीं हो तो सेकेंड फॉर्म ही होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही इसमें मेन ध्यान रखना है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। फॉर्म कौन सी है, आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो शब्द और होते हैं आपके स्पेशली। एक तो ये शब्द होता है जिसका नाम है आपके ये बिफोर, और एक ये शब्द होता है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा कहा जाता है, आफ्टर। ये हमेशा तुलना करवाते हैं, वो दो टेंस की तुलना करवाते हैं। एक तरफ तो होता है पास्ट सिंपल पहले नंबर वाला, एक तरफ होता है ये आपके स्पेशली कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, बल्कि ये होता है कौन सा होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे है क्या, जब भी आपकी ये शब्द लिखा जाता है, कौन सा शब्द लिखा जाता है, बिफोर। तो जब भी बिफोर शब्द लिखा जाता है, इसके बाद जो लाइन आएगी वो इस टेंस की होगी। कौन सी टेंस की होगी आपके, पास्ट सिंपल टेंस की होगी, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले, और पहले टेंस कौन सा आ जाता है इन दोनों में, पास्ट सिंपल आ जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सीधी सीधी वर्ब की कौन सी फॉर्म भी आपके, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जब भी आफ्टर लिखा जाएगा इसमें के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो इसी टेंस में होगा। कौन से टेंस में होगा भाई आपके, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी पास्ट परफेक्ट में, है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपके, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जब भी बिफोर आएगा तब तो वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म आएगी। ये भी बे लिखा है, दूसरी फॉर्म आएगी। और ये जब भी आफ्टर आएगा तब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेड आएगा। एग्जाम में भूल जाओ तो आपके ये लंबा है तो ये थर्ड फॉर्म आ रही है, ये छोटा अक्षर है तो सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो और उतार लीजिएगा फटाफट, पास्ट टेंस से संबंधित नियम।